गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ्स में एक नया चैप्टर देखेंगे, समांतर श्रेणी। इसको आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, उसी का क्वेश्चन आप लोग को पुनः एक बार बनाना है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने 2-3 फॉर्मूला देखा था, है ना। जैसे कोई भी श्रेणी के कई सारे पद होते हैं। पहला पद जैसे कि हम लोग ए लेते हैं, है ना। फिर दूसरा पद को हम लोग क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। तीसरा पद सी। ऐसा बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो श्रेणी का हमेशा जो प्रथम पद होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। इसमें एक चीज़ आपको और नया मिलेगा, सार्वंतर। सार्वंतर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र जो होता है वो होता है आपका दूसरा पद माइनस क्या हो जाएगा, आपका पहला पद, है ना। ये सार्वंतर हो गया। इसमें एक सूत्र और होता है, एनवां पद। किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये आपका 10th का ही क्वेश्चन है। इसी के बेस पे हर एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि श्रेणी 9, 5, 1, -3 का कौन सा पद निकालना है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ऐसा दिया है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, है ना। प्रथम पद ए का मान कितना है, 9। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे, है ना। तो जब सार्वंतर निकालेंगे डी, तो होता है आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब कि 5 - 9 यानी कि हो जाएगा -4। और n बराबर कितना है, यहाँ पे पदों की कुल संख्या, 10वां पद निकालना है, मतलब कि n बराबर 10 हो गया। तो हमारा जो सूत्र होता है, क्या निकालना है, श्रेणी का 10वां पद, है ना। तो श्रेणी का 10वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है आपका 9, n का मान कितना है 10, d का मान कितना है -4। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4। तो ये हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा आपका -27। ये आंसर है। 10th में हम लोगों ने इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है। तो बाकी प्रश्नावली पहला का जो पहला है, इसका 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इस प्रकार आपका बनेगा, इसको आप लोग बनाएंगे, है ना। वैसे ही आपका और एक है, प्रश्न 2 ये है कि श्रेणी का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन 2, एक श्रेणी दिया है 8, 15, 22 का अंतिम पद, है ना। अंतिम पद कितना है आपका, 218 है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला दी गई श्रेणी लिखेंगे, अंतिम पद 218 है, मतलब a बराबर 8 है, d बराबर कितना है 15 - 8, मतलब कि 7। अंतिम पद कितना है 218, है ना। उसी प्रकार फॉर्मूला होता है, अंतिम पद को tn बराबर जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेते हैं। तो जहाँ भी अंतिम पद पूछेगा उसको l से दर्शाते हैं। l बराबर भी हम लोग n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अंतिम पद 218 है, a का मान 8, है ना। n निकालना है, d का मान है 7। उसके बाद इसको इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 210 बराबर हो जाएगा 7n - 7। इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 217 7n। तो n बराबर हो जाएगा 217/7, मतलब कि हमारा 31, यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा, है ना। ये आंसर हुआ। वैसे ही हम लोग प्रश्न दूसरा का हर क्वेश्चन को देख लेंगे। इस प्रकार श्रेणी का कौन सा पद इतना है ना, इसको PDF भेजूंगा आप लोगों के पास। उसी प्रकार प्रश्नावली अब 2 देखते हैं हम लोग, है ना। प्रश्नावली 2 भी इसी टाइप का है आपका। जो हमारा सेकंड प्रश्नावली बनेगा 2F2, इसमें भी है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद, 31वां पद, तो श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना, है ना। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये सर्वांतर डी होता है। क्वेश्चन में दिया है हमारा 5वां पद। तो 5वां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 4d, उससे एक कम होता है क्योंकि प्रथम पद हुआ a। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस d। तीसरा पद a प्लस 2d। चौथा पद a प्लस 3d, है ना। 5वां पद क्या होता है, a प्लस 4d। तो ये 5वां पद हुआ। उसके बाद
और एक कौन सा पूछा है, 31वां पद, मतलब कि क्या हो जाएगा a प्लस 30d। प्रश्न में क्या दिया है, इसका मान दिया है आपका 1 और इसका मान -77, इसको 1 मानेंगे और इसको 2। समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो a और a कटेगा, या 2 से 1 को घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 26d। 30 में से 4 गया तो, है ना, ये -77 और ये कितना हो जाएगा, -78 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे, तो 26 को 78 से आपको भाग देना है, आंसर कितना आएगा आपका -3। अब d का मान मिल गया, d का मान मिलने के बाद समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान मिलेगा। तो समीकरण 1 से a + 4 d का मान -3 बराबर 1, तो a - 12 बराबर 1, तो a बराबर 13। a का मान मिल गया, d का मान मिला। कौन सा पूछा है, 11वां पद, तो हमको 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद बराबर a + 10d हो जाएगा। और a का मान कितना है, 13, 10 का 10 रहेगा, d का मान कितना है, -3, तो ये हो जाएगा 13 - 30, इसको घटाएंगे तो -17, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका जो भी पद पूछेगा d में उसका एक कम होता है, 5वां पद a + 4d, है ना, 31वां पद a प्लस क्या हो जाएगा, 30d। इस प्रकार हम लोग का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, है ना। प्रश्नावली 2 में हमारा मैक्सिमम कितना क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन इसी के बेस पे बनेंगे, है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये सब 10th का क्वेश्चन है, आप लोग को बना लेना है, जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।